हरियाणा किसान मजदूर संगठन के प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र आर्य हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा करेंगे इनसे। राजेंद्र जी, किसान आजकल सड़कों पर क्यों है, चक्का जाम क्यों है? सरकार कह रही है कि उन्होंने जो 3 विधेयक लाए हैं वो किसानों के हक में है। सरकार इस बिल्कुल हठधर्मी और ना बात सुनने वाली सरकार है। ये लाठी और गोली की सरकार है। वार्ता की बात को सरकार नहीं समझती, बहुत जिद्दी सरकार है। इसीलिए किसान मजदूर गरीब मजलूल गांव देहात आड़ती मुनीम पल्लेदार व्यापारी सबकी मजबूरी होगी सड़कों पे आना। ये मजबूरी वश है, कोई अपनी खुशी से किसान सड़कों पे नहीं है। क्या जो किसान है वो कांग्रेस के या इनेलो के इनके हाथों में खेल रहे हैं? ओपोजिशन है जो, बिल्कुल भी नहीं खेल रहे। इस बात में भी कोई शक नहीं है। चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो चाहे कोई भी पार्टी है, वो अपने काडर को अपने वोट बैंक को बढ़ाना चाहती है और मौका देखती है। पर समय ऐसा है, मैं ये कहता हूं, आपको एक एग्जांपल देता हूं। मोदी जी ने और भाजपा ने किसान का मर्डर कर दिया और किसान का संस्कार कर दिया अपनी तरफ से 3 इंजेक्शन लगा के जहर के 3 अध्यादेशों के रूप में। और अब किसान के घर में मातम है। जब 13वीं तक या 17वीं तक मातम रहेगा तब तक हर पार्टी का आदमी वहां बैठने के लिए शोक में आएगा। हम किसी को, हमारे घर में दुख है, हम पल्लड़ बिछा के सड़कों पे बैठे हैं, दुखी हैं। मौत का जैसा मातम है हमारे घरों में, किसान के घरों में। कोई भी किसी भी पार्टी का आदमी अगर दुख में आता है, शोक में आता है, तो उसको भगाया नहीं जा सकता, उससे प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। जब बीजेपी कह रही है कि तीनों विधेयक जो पास हो चुके हैं, पारित हो चुके हैं, ये किसानों के हक में है, फिर आप लोग कैसे मतलब इसको कह रहे हैं कि ये खिलाफ है? मैं ये कहना चाहता हूं, मोदी जी ने जो 3 इंजेक्शन 3 अध्यादेशों के रूप में किसानों को और मजदूरों को और व्यापारियों को हरियाणा के या देश के लगाए हैं, वो इंजेक्शन उन्होंने गलत दवाई दे दी है। बीमारी तो थी, किसान आत्महत्या कर रहा था, आमदनी खत्म हो गई थी। उन्होंने गलत दवाई जो दी है, इसका रिएक्शन है और इसका साइड इफेक्ट, भरपूर साइड इफेक्ट है। और इस साइड इफेक्ट को, रिएक्शन को खत्म करने के लिए हम मांग करते हैं 3 इंजेक्शन आपने अपनी मर्जी से लगाई, 1 इंजेक्शन चौथे ऑर्डिनेंस का हमारी मर्जी से हमें लगा दो, ताकि एंटीबायोटिक हमें मिल सके और किसान बच सके। और वो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद गारंटी का कानून बनाया जाए, खरीद और भुगतान गारंटी का कानून बनाया जाए, एक एक दाना किसान का खरीदा जाए। और जो एमएसपी है वो बरकरार तो रहे ही, और एमएसपी जो है, स्वामीनाथन जी का जो फार्मूला है C2 + 50%, उस फार्मूले पर एमएसपी निर्धारित की जाए। आड़ती क्यों परेशान है? आड़ती क्यों सरकार से नाराज है? अब आड़तियों का मामला ये है, जैसे PR26 है, PR26 का रेट 1888 रुपए है, 1888 एमएसपी है। सरकार खरीद नहीं रही, सरकार की बोली नहीं आ रही। और व्यापारी अगर खरीदते हैं, आड़ती या सेलर वाले खरीदते हैं, तो उनसे सरकार कहती है भी आप अगर खरीदोगे तो हम आपसे लेंगे नहीं। और जब फसल कोई नहीं खरीदेगा, अभी तक जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने थे या जो कॉन्ट्रैक्ट नए होने थे सेलर वालों के, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाए हैं और फसल खरीद का सीजन शुरू हो चुका है। जहां किसान ने अपनी फसल बेचनी है, उनके साथ अगर उनकी पोजीशन सरकार के साथ उनकी टसल है, तो किसान की फसल कैसे बिकेगी? कई देश ऐसे हैं जहां एमएसपी ना होने की वजह से और ऐसी गलत नीतियों की वजह से, चाहे वो डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्री हैं, डंप करनी पड़ती है फसल। यहां भी यही हाल होने वाला है, डंप करनी पड़ेगी किसान को अपनी फसल। तो ये है राजेंद्र आर्य, जिनका कहना है कि सरकार के ये तुगल के फरमान को किसान मानने को तैयार नहीं है और किसान के घर में मातम है। अब समर्थन करने के लिए इनेलो आए या कांग्रेस आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।